अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम और यह इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें किस टाइप के मोशंस हो सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई मोशन हो रहा है तो किस टाइप से, तो मैं क्या लूं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, और एक क्या होता है, वाइब्रेशनल भी होता है क्या? होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, तो वो पार्टिकल कौन कौन से मोशन कर सकता है? तीनों ही कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ऐसा करता है कि मेनली देखो हमें तो एफ निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फिर इसने बोला कि each translation and rotational degree of freedom in a molecule contributes 1/2 R to the thermal energy of 1 mole of gas। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी अगर 1 मोल गैस आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो 1 मोल गैस है वो, अच्छा, वो मूव करेगा तो कोई तो उसके थर्मल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो बोला कि अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है, या फिर वो रोटेटरी मोशन करता है, सॉरी हाँ रोटेटरी मोशन करता है, तो वो कितना थर्मल एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये 1/2 RT करता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं वाइब्रेशनल की बात करूं तो वो मुझे कितना डायरेक्ट RT करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है किसके लिए, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मैं कहूंगी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? हाँ, राइट। हाँ। अच्छा, अब देखो मैं इसी बात को क्या कहना चाह रही हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने एफ से बात करनी है। ठीक है। तो एफ क्या हो सकता है, एफ ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, एफ रोटेशनल भी हो सकता है, और एफ क्या हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ठीक है, अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, मैं कह लूं FT, FR और FN। ठीक है। इसी को हम लोग कह ले 3N बोथ, वेयर N नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का, ये कितना होता है, हाफ आर्ट। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो RT है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसका जो मोशन है वो किस तरीके से हो सकता है, और मोशन जो भी हो रहा है तो वो मुझे थर्मल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसा सो कि टोटल एनर्जी, जैसे ये पेन, ठीक है, अब इसकी टोटल एनर्जी में मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना कि हो सकता है ना ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एनर्जी में, फिर ये खुद आपस में रोटेट कर रहा होगा, या फिर ये वाइब्रेट कर रहा होगा। तो वही कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। राइट। अब इंटरनल एनर्जी के इंडिपेंडेंट टर्म है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ है, रोटेशन मोशन करेगा तो उसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड वाइब्रेशन मोशन करेगा तो उसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब बोला कि जब वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन कर रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का क्या है, हाफ RT। ठीक है। जैसे ही ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, RT कंट्रीब्यूशन। राइट। ठीक है।
टू द थर्मल एनर्जी। देख हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। देख मैं अगर ऐसा सोचना कि मैं अगर अभी नॉर्मल, ठीक है, मैं अगर ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे कुछ एनर्जी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जो मेरे थर्मल एनर्जी चेंज हुए हैं, आई एम टॉकिंग टू दैट एनर्जी, ठीक है। समझ में आया क्या अभी क्लियर? हाँ, अच्छा एक और बात, अगर मैं वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही डिफाइन होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल only defined at high temperature, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग सीपी और सीवी की बात कर रहे थे ना, ये सारी बातें ये पहले बोल रहा है एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल, ठीक है, और इधर बोल रहा है इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, ठीक है। अच्छा तो देखो अगर मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक अगर होगा, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो ट्रांसलेशनल होगा n का वैल्यू 3, ठीक है, और h का कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ, ठीक है। तो मैं ऐसा कह लूं कि इसके केस में जो CV का वैल्यू आएगा, अच्छा CP माइनस CV इज इक्वल टू R भी पढ़ा था ना, एक लिखवाया था, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा ये गामा क्या है, तो गामा है CP अपॉन CV का रेशियो। अच्छा अब ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं और मोनोएटॉमिक में सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, ट्रांसलेटरी की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो वो क्या आता है 3/2R, ठीक है। अच्छा क्योंकि इसमें रोटेशनल 0 होता है, वाइब्रेशनल का भी वैल्यू 0 होता है, इसलिए जो ओवरऑल भी कितना होगा, अगर मैं इंक्लूड करूं वाइब्रेशनल और ना करूं तो भी बराबर, ठीक है। अच्छा इन जनरल केस तुम्हें इतने बड़े से चार्ट को याद नहीं करना, ठीक है। हमने जनरल केस में क्या लो टेम्परेचर की ही बात करनी है, ठीक है, लो टेम्परेचर की बात करनी है, तो हम क्या कौन सा बात याद रखते हैं, लो टेम्परेचर में हम इसको तो इग्नोर ही करते हैं, ठीक है, को हम इग्नोर करते हैं। तुम्हें क्या टोटल वैल्यू याद रखनी है 3, 5 और क्या 3, 5 और ये जो नॉन लीनियर है तो 6, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो 3/2R, ठीक है। और डाई एटॉमिक अगर कोई है मॉलिक्यूल, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो डाई एटॉमिक है तो मैं ऐसा कह लूं कि डाई एटॉमिक होगा तो उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा, साथ में रोटेटरी मोशन भी है। और चाहो तो तुम्हें याद रखना है तो याद रखो कि वाइब्रेशनल भी 1 होता है, लेकिन ऐसा तुम्हें इसका जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारा काम क्या है 3, 5, 6 से ही काम हो जाएगा। ट्राइएटॉमिक और वो लीनियर है तो इसके ट्रांसलेटरी और रोटेटरी उतने ही होते हैं जितने डाइएटॉमिक के होते हैं लीनियर के, ठीक है। और अगर डाइएटॉमिक में नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेटरी 3, रोटेशनल भी 3, तो हम इसकी बात क्या 6 बोल, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो CV की बात निकल जाएगा, CV, ठीक है। तो अगर मैं CP की बात करूं तो क्या निकालूं CV प्लस R, हाँ राइट, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू निकाल दूंगी ये वाला, अगर मुझे CV ये बात पता है तो 300, मतलब अगर कोई मोनो एटॉमिक है तो उसका ट्रांसलेटरी का वैल्यू कितना 3 होगा और इंडिविजुअल एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हाफ, तो टोटल कितना होगा 3/2R। चाहे इसमें अच्छा इसमें वाइब्रेशनल 0 होता है तो आप इंक्लूड भी कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, दोनों वैल्यू इतने ही आएंगे। अच्छा जब डायटोमिक था तो ट्रांसलेटरी 3 कंट्रीब्यूट करता है, रोटेशनल 2 करता है, वाइब्रेशनल 1, और वाइब्रेशन हमेशा हाई टेम्परेचर में ही होगा, तो ये कितना हो गया 5, और ट्रांसलेटरी रोटेटरी इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट करता है हाफ,
तो हम क्या लें 5/2R। हाँ राइट। ठीक है। अच्छा अब ये ट्राई एटॉमिक में अगर वो लीनियर है तो 3/2 तो 3/2 5R। ठीक है। नॉन लीनियर है तो 6/2 यानी कि 3R। ठीक है। अगर CV का वैल्यू पता है तो ये इक्वेशन हमें आता है सी। अब गामा की बात करें तो गामा क्या होता है, गामा होता है मेरा CP/CV का रेशियो।